हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसी गवर्निंग काउंसिल की 49th मीटिंग हुई। आपको बताना है इस 49th मीटिंग की अध्यक्षता यानी चेयरमैनशिप किसके द्वारा की गई। तो रिसेंटली एनपीसी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी 49th बैठक हुई और इसको पीयूष गोयल के द्वारा हेड किया गया है। ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साथ ही साथ रेलवे मिनिस्टर हैं। जो हमारी एनपीसी होती है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, डिफरेंट सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्टिविटी होती है उसको बूस्ट करने के लिए इस एनपीसी की बैठक में डिस्कशन किया जाता है। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो अनलॉक प्रोसेस हो रहा है, उस दौरान प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट किया जाए स्टील सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, उन सब पे डिस्कशन किया गया हमारी एनपीसी की 49th बैठक में। देखिए, बात करते हैं एनपीसी की, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर्गत हमारी एनपीसी कार्य करती है। एनपीसी के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस समय पीयूष गोयल के पास है, यानी वही एनपीसी के प्रेसिडेंट होंगे। तो आप देखिएगा एनपीसी गवर्निंग काउंसिल की 49th मीटिंग की अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क किस इंडियन स्टेट या यूटी में स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। थोड़ा सा भी आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को याद रखिएगा, लाइकेन पॉल्यूशन के बेहतरीन इंडिकेटर होते हैं। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट है तो लाइकेन हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और अनहेल्दी इन्वायरमेंट है तो ये भी अनहेल्दी हो जाएंगे। तो इसीलिए लाइकेन कंजर्वेशन, कल्टीवेशन और प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 1.5 एकड़ का इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये है मैप में उत्तराखंड। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो अपॉइंट हुए हैं वसीम जाफ़र, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। उसके अलावा उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल जो है गैरसैंण बनाई है। किसको? गैरसैंण को उत्तराखंड ने अपना समर कैपिटल बनाया है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में फ्लावर वैली नेशनल पार्क भी है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज़ क्या है? देखिए, संसदीय व्यवस्था को ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ावा देने के लिए और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके किसके द्वारा? तो आईपीयू के द्वारा, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आईपीयू की स्थापना कब हुई थी? तो 1889 में आईपीयू की स्थापना हुई थी। 1889 में। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा में है। और आप याद रखिएगा 30 जून को सिर्फ इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म नहीं मनाया जाता है, इसी दिन इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 जून 1948 को आज तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जिसका नाम था तनगुस्का, क्या? तनगुस्का, वो रशिया के साइबेरिया में गिरा था इसी 30 जून को 1948 में। इसीलिए वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून को मनाए जाते हैं। वैसे 29 जून को क्या मनाया जाता है? तो आप ये याद रखिएगा 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 600 मेगावाट के होलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने भूटान के साथ इस 600 मेगावाट के होलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया है। इंडिया और भूटान का ये पहला ऐसा जॉइंट वेंचर होगा जो 50-50 पार्टनरशिप पे आधारित होगा। तो आप देखिएगा, होलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान का जॉइंट वेंचर है। इंडिया की तरफ से सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इस जो ये प्रोजेक्ट है होलोंगछू प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेगी। तो आप इतना याद रखिएगा। प्रोजेक्ट को 2025 तक यानी 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। इस समय भूटान एक और बात से चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंडिया ने इन्वायरमेंट कोऑपरेशन पर
भूटान के साथ MOU पर साइन किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। भूटान की कैपिटल क्या है, तो थिम्पू है भूटान की कैपिटल, और प्राइम मिनिस्टर है भूटान के लोटे सेरिंग, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट एंटिटी ने ऑन डोर सॉइल टेस्टिंग के लिए 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब जो है लॉन्च की है। तो रिसेंटली NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 5 सॉइल टेस्टिंग लैब जो है लॉन्च की है। ये फार्मर्स के घर घर जाकर उनके खेत से सैंपल इकट्ठा करेंगी और उन्हीं के सामने सॉइल टेस्टिंग जो है करेंगी। इससे क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को उसके जो सॉइल है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सभी का लेखा जोखा फार्मर्स को उनके घर के आसपास ही प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स डेवलप की है। और जब भी मोबाइल का नाम आए तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मोबाइल से कॉल करेंगे और ऐसा होगा। मोबाइल का मतलब होता है मोबिलाइजेशन, यानी किसी को यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं यानी चलायमान। आप हिंदी में समझिए तो चलायमान। तो ये मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च की गई हैं, घर घर जाके सॉइल टेस्टिंग करेंगी। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें तो 1979 में 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, तो वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप देखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगी। इसमें जो भी लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, देखिए कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनका इलाज किया जाता है, और जब वो ठीक हो जाते हैं यानी उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है तो उनसे ये मांग की जाती है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि बाकी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इन लोगों के प्लाज्मा को इकट्ठा करने के लिए इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली गवर्नमेंट स्थापित करने जा रही है। और जो लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना वायरस से, रिक्वेस्ट है उनसे जाके अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। देखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, जाके जरूर केयर करें दूसरों का। तो आप रखिएगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट का लीवर और बाइलरी साइंस इंस्टीट्यूट है वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने सेरोलॉजिकल सर्वे भी लॉन्च किया था। एंटीबॉडी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। CM कौन है दिल्ली के, तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, तो आप देखिएगा अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। आपको बताना है कोवैक्सीन को डेवलप किसने किया है, तो हमारे देश की एक अग्रणी मेडिकल कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। इन्होंने कई सारी दवाई बनाई थी और अब इन्होंने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप की गई कोवैक्सीन बना दी है। कोरोना वायरस के लिए पहली वैक्सीन है जो इंडिया में डेवलप की गई है। आप इसका नाम जरूर याद रखें, कोवैक्सीन। इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत कार्य करते हैं और वर्तमान में VG सोमानी इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं। आप इतना याद रखिएगा। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की गई है। भारत बायोटेक 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके फाउंडर और चेयरमैन का नाम आप नोट कर लीजिएगा, कृष्ण एम एला भारत बायोटेक के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप की गई कोवैक्सीन यानी कोरोना की पहली वैक्सीन भारत बायोटेक ने बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबर फैसिलिटी प्लांट, ये यूनियन स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना है किस भारतीय स्टेट में इनॉग्रेशन हुआ है इसका, तो एशिया का फर्स्ट CGR यानी कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबर फैसिलिटी प्लांट पंजाब में स्थापित किया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक प्लांट है। इसमें जो TMT सरिया होती है, हमारी सरिया कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ की जाती है बीम वगैरह डालने के लिए, उन सभी पर जिंक कोटिंग की जाएगी और ये कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबर प्लांट होगा। एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस प्लांट है, आप इतना याद रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसको रन किया जाएगा, जो कि वेदांता ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। यानी अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबर प्लांट वेदांता ग्रुप का होगा। किसने इनॉग्रेशन किया है इसका, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेशन किया है। और एशिया का फर्स्ट CGR फैसिलिटी प्लांट है, कहाँ पे, पंजाब में स्थापित किया जा रहा है। तो अपना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तमिलनाडु में अर्बन पुअर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसेस को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट पे साइन किया है? तो तमिलनाडु के अर्बन पुअर्स जो हैं उनको अफोर्डेबल रेट्स पर हाउसेस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। 2 प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। टोटल एग्रीमेंट का जो कॉस्ट है वो $250 मिलियन है। कितना? $250 मिलियन। जो पहला एग्रीमेंट है वो $200 मिलियन का है, उसमें तमिलनाडु के जो हाउसिंग सेक्टर है उसको बूस्ट किया जाएगा, और सेकंड है जो हैबिटेट होंगे उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने पे काम ये किया जाएगा, और ये $50 मिलियन का एग्रीमेंट होगा। तो 2 एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के। टोटल कॉस्ट कितनी है? $250 मिलियन। तो तमिलनाडु में अफोर्डेबल रेट्स पर हाउसेस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है टोटल $250 मिलियन का। और ये सारा का सारा फंड वर्ल्ड बैंक की जो ब्रांच है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वही प्रोवाइड करेगी। आप याद रखिएगा। खास बात ये है कि जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 3.5 ईयर्स होगा, और साथ ही साथ 20 ईयर्स का ग्रेस पीरियड दिया है। और ग्रेस पीरियड में क्या होता है? पेनल्टी नहीं लगती अगर आप पे नहीं करते हैं। तो आप इतना रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने कुछ दिन पहले ही स्टार्स प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $500 मिलियन प्रोवाइड किए थे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद ही होगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मैलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। टोटल मेंबर वर्ल्ड बैंक में कितने हैं? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिना प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम है प्लेटिना प्रोजेक्ट। तो आप इतना याद रखिएगा, प्लेटिना प्रोजेक्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल से रिलेटेड है। CM उद्धव ठाकरे ने, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। और ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए यानी लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने की परमिशन भी दे दी है। तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की, बहुत चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महापरवाना प्लान लॉन्च किया था। इसमें क्या था? 50 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करने वाली जितनी भी कंपनीज होंगी उनको स्पीडी क्लियरेंस दिया जाएगा। तो महापरवाना उसके लिए लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड चेकअप को इनिशियल लेवल पर टेस्ट करने के लिए चेस दी वायरस कैंपेन लॉन्च किया था। क्या? चेस दी वायरस कैंपेन। तो आप इतना रखिएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। यह क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने MSMEs सेक्टर के लिए एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के लिए एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? जो ये एट वन क्लिक इनिशिएटिव है ये एक तरह का ऑनलाइन कैश एड इनिशिएटिव है, यानी जो MSMEs हैं फिनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही होंगी उन सभी को ऑनलाइन कैश प्रोवाइड किया जाएगा इस एट वन क्लिक इनिशिएटिव के द्वारा। इसमें जो है राज्य की 13,000 MSMEs जो है शामिल हो जाएंगी। तो आप इतना रखिएगा। और गुजरात गवर्नमेंट ने 1369 करोड़ का फंड अनाउंस किया है इस एट वन क्लिक इनिशिएटिव के लिए। गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही 1000 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी लगाए हैं। आप इतना रखिएगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने में किस सिटी ने टॉप किया है गुजरात के? तो वडोदरा ने टॉप भी कर दिया है। इसके अलावा 3rd डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात में ही ऑर्गेनाइज हुई थी। और आप इतना याद रखिएगा, यहीं पर गुजरात के धुलेरा में 500 एकड़ में डिफेंस एविएशन हब बनाया जा रहा है। तो आप इतना याद रखिएगा। गुजरात के CM हैं विजय रूपानी जी, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। और इंडिया की लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की ही है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की 36 कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई। आपको बताना है किस कंट्री के चेयरमैनशिप में ये बैठक आयोजित की गई। तो आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी 36 कॉन्फ्रेंस हुई है वियतनाम की चेयरमैनशिप में। इस समय जो आसियान ग्रुप है उसकी अध्यक्षता वियतनाम के पास है, इसीलिए वियतनाम की चेयरमैनशिप में आसियान की 36 मीटिंग हुई। आप रखिएगा। आसियान की बात करें, जो ये बैठक थी 36, इसमें साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव और कोविड-19 को कॉम्बैट करने के विषय पर चर्चा हुई। इस बार की आसियान बैठक का जो 36 बैठक थी उसका थीम क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आप इतना रखिएगा। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
ये आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आसियान की बात करें तो 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टोटल 10 मेंबर है इसमें, और हेडक्वार्टर कहाँ है तो जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और इस समय आसियान की अध्यक्षता वियतनाम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने कितने चाइनीज़ मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 59 यानी 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। सबसे ज़्यादा बवाल टिकटॉक को लेके मचा हुआ है, इसलिए टिकटॉक के विषय में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। टिकटॉक इंडिया के हेड कौन है? तो निखिल गांधी टिकटॉक इंडिया के हेड हैं। टिकटॉक को एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, क्या बाइट डांस, इस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। अब इस पर भी बैन लग गया है। टोटल 59 चाइनीज़ ऐप पे बैन लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल ट्रेडर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इंस्टा कैश फैसिलिटी किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली स्मॉल ट्रेडर्स को 1 लाख तक का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इंस्टा कैश फैसिलिटी को इंस्टा मोजो नाम के एक स्टार्टअप फर्म ने लॉन्च किया है। जो ये आपकी इंस्टा कैश फैसिलिटी है, इसमें जो भी MSME सेक्टर के स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन सभी को 1 लाख तक का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन के 7 से 14 दिन के भीतर। तो आप देखिएगा इंस्टा कैश फैसिलिटी को इंस्टा मोजो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी से कंफ्यूज मत करिएगा, वो ICICI बैंक का इनिशिएटिव है। उसमें सैलरी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए 3 महीने का लोन प्रोवाइड करने की घोषणा की गई थी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी में। वो ICICI बैंक का इनिशिएटिव था, और इंस्टा कैश फैसिलिटी ये इंस्टा मोजो का इनिशिएटिव है। इंस्टा मोजो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर एंड CEO का नाम जरूर याद रखिएगा, संपद सोएन, क्या संपद सोएन इसके फाउंडर एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओडिशा की फेमस राइटर है, उनका नाम है आद्यशा दास जी। ये हैं आद्यशा दास जी, इन्हीं के द्वारा आपकी द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जो है लिखी गई है। इसमें क्या है, जो 64 योगिनी मंदिर है उड़ीसा के हीरापुर में, उसी की जो है पोएम्स के विषय में इन्होंने बताया है। एक्चुअली पोएम्स के फॉर्मेट में कवर किया है उन 64 योगिनी मंदिर को, इसीलिए इस बुक का नाम है द योगिनी पोएम्स। तो आप याद रखिएगा आदिशा दास जी ये उड़ीसा की जानी मानी राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 जारी की है, GSR 2020। आपको बताना है किस सिटी ने टॉप किया है? तो स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम इस वर्ल्ड में कैलिफोर्निया में है, यानी इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट को कैलिफोर्निया द्वारा टॉप किया गया है। आप देखिएगा कैलिफोर्निया को वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में हमारे इंडिया से कौन सी जो सिटी है टॉप पे है, तो इंडिया से बेंगलुरु टॉप पे है। हालांकि इस रैंक में बेंगलुरु 26 प्लेस पे है, यानी 26वें प्लेस पे है। तो आप रखिएगा बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं, आप इतना याद रखिएगा। रिसेंटली ये रिपोर्ट यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कौन सी सिटी में स्टार्टअप के लिए सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम होता है उसका एनालिसिस किया गया है। बेंगलुरु इंडिया से 26 प्लेस पे है, और इंडिया से टॉप सिटी है, आप इतना रखिएगा। वर्ल्ड में कैलिफोर्निया ने टॉप किया है द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। जिसने रिलीज़ किया है यानी स्टार्टअप जीनोम, ये खुद ही कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप फर्म है, और उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली MSME सेक्टर को फास्टर क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए MSMEs ऑर्डिनेंस पास किया है? तो बता दूं, असम ने MSMEs को अगले 3 वर्ष तक फास्टर क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए, यानी अगर आपको MSME की स्थापना करनी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बनाने हैं, सेटअप करने हैं, तो उसके लिए अगले 3 वर्ष तक फास्टर यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड किए जाएंगे असम में। असम गवर्नमेंट ने इसके लिए MSME ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। जो राज्य सरकारें होती हैं वो आर्टिकल 213 यानी 213 के तहत राज्य सरकारों में गवर्नर जो है आपका ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। हालांकि केंद्र में जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो रिसेंटली MSME सेक्टर को फास्टर क्लियरेंस देने के लिए MSME ऑर्डिनेंस पास किया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। असम इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब असम में ही स्थापित किया गया है। क्या? इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब असम में स्थापित किया गया है, और इसके लिए अशोक पेपर मिल को जो जोगीघप्पा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 200 बीघा ज़मीन भी दे दी गई है।
तो अशोक पेपर मिल को इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए असम गवर्नमेंट ने 200 बीघा ज़मीन दी है, तो आप इन्हें रखिएगा। बात करते हैं असम की, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड जिसको माजुली द्वीप कहते हैं वो असम में स्थित है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी जी। और जब भी आप असम देखें तो आप याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, पवितरा नेशनल पार्क, ये सारे असम में ही स्थित हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अपना पहला परमानेंट मिलिट्री बेस इंडियन ओशन में स्थापित करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली ईरान ने अपना फर्स्ट मिलिट्री बेस इंडियन ओशन में स्थापित करने की घोषणा की है। 2021 के मार्च तक ये अपना मिलिट्री बेस जो है इंडियन ओशन में स्थापित कर दिएगा। देखिए हिंद महासागर को लेकर सारी कंट्रीज़ आपस में भिड़ रही हैं, उसी में एक और कदम बढ़ गया है ईरान का। तो ईरान अपना पहला मिलिट्री बेस मार्च 2021 तक इंडियन ओशन में स्थापित कर देगा, ऐसा घोषणा की गई है। ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ की प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। लेकिन जो ईरान का सुप्रीम लीडर है अली खामनेई उसका नाम है, उसी ने IRGC जो कि ईरान की मिलिट्री है, इसका फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इससे कहा है कि हिंद महासागर में अपना पहला मिलिट्री बेस स्थापित करो। तो आज ही हमारी वीडियो से इतने क्वेश्चन थे, ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।